बंद कर दो दरवाजा पूरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिखाई दे रहा हूँ? आई होप आई एम विजिबल टू यू। राइट, विजिबल, परफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? इट्स क्लियर, राइट? डन। गुड इवनिंग आलोक। लेट्स स्टार्ट। बहुत कम लोग हैं भाई, ऐसा क्यों? वेट, लेट मी टेल my team member to send notification. Just give me a moment. Okay, just a moment. Let's start now. अभी भी बहुत कम लोग ज्वाइन करें। Why? Okay, let me log in. Okay, my screen is visible, right? एक बार बताना मुझे वापस से, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक, चलो, let's start. Confusion candlestick, get profit on SBI last day. Okay, you try confusion candlestick and I get profit trade on SBI last day and today I'm not trading. Okay. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है नीरव। नीरव, यू आर डूइंग गुड। आपको कंफ्यूजन कैंडलस्टिक आप यूज कर रहे हो, बट आई विल सजेस्ट कि कंफ्यूजन कैंडलस्टिक ना यूज करो, ठीक है? बिकॉज आई डोंट यूज इट। आप यूज कर रहे हो, इट्स फाइन। अगर बहुत अच्छा यूज टू हो रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई स्टिल सजेस्ट कि मत यूज करो। टुडे रिजेक्शन कैंडल वर्कड परफेक्टली, निफ्टी 50, वेरी गुड। ओके, ये एवरीवन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, एवरीवन, if a candle has 90% body and 10% wick but the range is small, is it a dominance candle? Yes, it is a dominance candle. 90% body and 10% wick is a dominance candle only. ठीक है जय? Okay, let's start now. ये एकदम से डेड क्यों हो गया? एक मिनट।
ओके वेट परफेक्ट नाउ फोकस सो लास्ट टाइम हमने दिस इज नॉट वर्किंग आई डोंट नो व्हाई ओके सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि वी हैव सीन डोमिनेंस कैंडल, ठीक है, देन वी हैव सीन रिजेक्शन कैंडल लास्ट टाइम पे, और हमने देखा था कंफ्यूजन कैंडल, ठीक है। अगर पहले मुझे बताओ सबने होमवर्क किया कि नहीं किया? झूठ मत बोलना, कोई भी नहीं किया नहीं बोल देना, किया है तो हाँ बोल देना, सच सच बताना। पार्शियली ओके दिनेश, बाकी लोग 50% डन, ठीक है। यस कनिष्का डन 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 डन, यस यस। सबने आई होप नहीं करा नरेश, ओके हाफ, अवंतिका हाफ, डन 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 किया है, परफेक्ट, यस ठीक है। चलो अच्छा है, जो ऑनेस्ट है अच्छी बात है, लाइक द ऑनेस्टी। अब जिसने इसने कर लिया, आई होप सबने लिंक क्रिएट कर लिया होगा ड्राइव में, अपलोड करके सारे। और जिसने नहीं किया है प्लीज डू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू माइट टेक इट लाइटली कि चलो ठीक है, क्या है, क्लास तो है ही है, बाकी ठीक है आगे कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो वापस स्क्रीन पे आते हैं, आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंफ्यूजन कैंडल भी देखा, डोमिनेंस कैंडल भी देखा, रिजेक्शन कैंडल भी देखा। एक बार छोटा सा रिवीजन करा देते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं डोमिनेंस कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल एंड रिजेक्शन कैंडल, छोटे से एग्जांपल, ताकि एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सो हमारे सामने ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कंफ्यूजन कैंडल का, कंफ्यूजन कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल, उसके बाद वाला भी कंफ्यूजन ही है, ठीक है। कंफ्यूजन कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल, बोथ ऑफ देम कंफ्यूजन कैंडल। अब आप देखोगे कंफ्यूजन कैंडल बनाने के बाद मार्केट कुछ खास मूव करता नहीं है, साइडवेज जैसा है, ठीक है। लेट मी फाइंड मोर, कंफ्यूजन कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल। तो आई होप आपको कंफ्यूजन का आइडिया मिल चुका है। अब अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन कैंडल यूज करना है तो उसको यूज कैसे कर सकते हो? जब कभी भी टॉप में, ये तो रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, बट टॉप में अगर आपको लेट्स से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये एकदम पीक रेजिस्टेंस है, ट्राई भी करते हैं, देखते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्लास कि हम सब लोग सब कुछ वो लाइव चार्ट पे करेंगे, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए, ठीक है, ये वाला जोन रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम, मतलब पेस फास्ट तो नहीं हो रहा है? मुझे बताना एक बारी, समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं? स्क्रीन बराबर दिख रहा है सबको? मैं भी दिख रहा हूं, है ना? ओके, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? नो वन, ओके। ये रेजिस्टेंस है, मैंने पढ़ाया नहीं है रेजिस्टेंस, बट देख लो, ऐसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्राइस यहां से हमें गिरता हुआ दिख रहा है। अच्छा, लेट्स से प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया, तो रेजिस्टेंस के अभी ऊपर जा चुका है ये, मान लो यहां कहीं पे अगर बनाया होता समथिंग लाइक दिस, अगर यहां रेजिस्टेंस के पास में एक ऐसे कंफ्यूजन कैंडल बना रहा है रेड कलर का, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, और ग्रीन कलर का कंफ्यूजन अगर बना रहा है तो सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं। उस वो करने पे कई केसेस में मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। क्या मैं यूज करता हूं ये? नहीं, बट क्या मैंने इसको जाते हुए देखा नहीं है? चार्ट में देखा है। तो मैंने क्यों ये चीज पॉइंट आउट करी अलग से? अभी किसने, नीरव नाम था आई थिंक, हु वाज देयर, जिसने कंफ्यूजन कैंडल पे ट्रेड लिया था, आई जस्ट शेयर, नीरव, हाँ। तो नीरव, जो आपने ट्रेड लिया अभी गया, अच्छी बात है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी यूजुअली कम ही रहती है, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूं ज्यादा, ठीक है। ओके, डोमिनेंस कैंडल का आई होप सबको आइडिया है, कंफ्यूजन कैंडल का आई होप सबको आइडिया है। कभी भी अगर मार्केट ऐसे बहुत बड़े कैंडल बना देता है, लेट्स से ये वाला कैंडल, अब हमें पता है कि नहीं, कैंडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है, मुझे शायद इसके बदले रिवॉर्ड उतना ना मिले, तो ये तो ट्रेड ही मत लो, या फिर हाफ ऑफ द कैंडल के आसपास स्टॉप लॉस रखना अपना, बस ये दो ऑप्शन है, ठीक है। नाउ अभी आज हम दो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं, ब्लंट कैंडल और ब्लंट कैंडल
समझने के बाद हम समझेंगे कि वो ऐसा होता क्यों है, ठीक है, और आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैं इतना सिंपल समझाऊंगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ओके, दैट्स द पॉइंट। लिक्विडिटी का लॉजिक ब्लंट कैंडल में भी अप्लाई होता है एंड नॉर्मल कैंडल में भी अप्लाई होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आई एम बीइंग क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। देन उसके बाद में ब्लंट कैंडल के बाद में हम समझेंगे वैलिडेशन वाला पॉइंट, कि कैंडल स्टिक को वैलिडेट कैसे करा जाता है। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक हियर। ब्लंट कैंडल ढूंढते पहले ब्लंट समझते हैं मतलब क्या है ब्लंट का। और सामने मुझे एग्जांपल भी दिख गया, बहुत अच्छा। कब का चार्ट है ये? 26 दिसंबर, बढ़िया। ब्लंट कैंडल का मतलब होता है, अ, अगर आप अभी सर्च करोगे जाके, ठीक है, गूगल में, अगर नहीं ऑल द क्वेश्चंस लेटर, ठीक है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लंट, तो समझ में आएगा जिसका कोई सिरा नहीं होता है, फ्लैट, ठीक है, रफ कट जिसको बोल सकते हैं, कुछ स्मूथ नहीं होता है ये। आई होप ये ब्लंट का मतलब सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। यू गॉट द पॉइंट। गूगल सर्च भी कर सकते हो, बिकॉज वो मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। मीनिंग क्लियर है तो आप फिर आगे कैंडल पहचान लोगे आराम से। ओके, सबको समझ में आ गया ना? ब्लंट कैंडल, मेरे को सबके थम्स अप दिखने चाहिए। लगता है कोई आधे लोग जग रहे हैं, आधे लोग सो रहे हैं। मैं ज्यादा फिर अगली बार से मैं कैमरा ऑन कराना शुरू कर दूंगा सबके, तो मुझे सबके थम्स अप दिखने चाहिए कि मुझे समझ आता है कि हाँ ओके पीपल आर एक्टिव। ओके, फाइन। सो दैट्स द मेन मीनिंग ऑफ ब्लंट कैंडल। अब होता क्या है, ये कैंडल फॉर्म क्यों होती है? देखो, कैंडल अगर हम देखें चल के, तो ब्लंट कैंडल स्पॉट करते हैं सिर्फ कहाँ कहाँ पे बनी हुई है। एक तो बहुत अच्छी में दिख जाएगी कैंडल यहाँ पे, ये ऊपर देखो आपको विक दिख जाएगा, हिंदी में बोले तो सिरा उसका दिख जाएगा, लेकिन नीचे कोई भी विक नहीं है। ओके, इट्स अ ब्लंट कैंडल। और देखते हैं, अभी हाल ही में बनी थी, यहां पे भी देखो ब्लंट कैंडल बना हुआ है, ये देखो ब्लंट कैंडल है। ओके, लेट्स लुक मोर। इधर पे ब्लंट कैंडल है, क्या ये ब्लंट कैंडल है? नहीं, उसमें विक दिख रहा है, लिक्विडिटी फिल हो चुकी है, ठीक है, दैट इज नॉट अ ब्लंट कैंडल। ये हमारे सामने ब्लंट कैंडल है, दिस वन। और देखते हैं, ब्लंट कैंडल, ब्लंट कैंडल, ओके, ब्लंट कैंडल, डन। नाउ इधर पे हमने देख लिया, ये देखो 2 3 ब्लंट कैंडल्स। अब आई होप आपने स्पॉट करना तो देख लिया, चार्ट में मैंने इतने सारे स्पॉट कर दिए, और अभी का ही चार्ट है ये, कोई पुराना ऐसा नहीं कि कुछ पीडीएफ वीडियो हो, एवरीथिंग इज लाइव। नाउ ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे अच्छे? आई एम सॉरी, लिक्विड चार्ट्स पे। ओके, लेट मी मेक इट। जो भी लिक्विड चार्ट्स होंगे वहां पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा ये ब्लंट कैंडल्स। नाउ लिक्विड मतलब जैसे निफ्टी 50 बहुत लिक्विड है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेडिंग होती है वहां पे। बैंक निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, उसी जगह अगर हम कोई छोटा मोटा स्टॉक अगर चूज कर लें जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, एग्जांपल के लिए लेट्स से मैं सेल ओपन करता हूं, हालांकि छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, बट अगर सेल का मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, क्योंकि जो गलतियां स्टार्टिंग में होती हैं लोग करते हैं, अब ये आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो सभी ब्लंट कैंडल बन रही है ना? तो इसका मतलब क्या है, जहां कहीं पे भी आपको ऐसी सी कैंडल स्टिक दिख रही है, भले ही वो मंथ में दिखे, भले ही वो वीकली में दिखे, भले ही वो डेली में दिखे, इसका मतलब समझना कि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे कैंडल स्टिक का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। इनफैक्ट कैंडल स्टिक चार्ट का लॉजिक नहीं अप्लाई होता है। चार्ट्स के जो भी एथिक्स होते हैं वो सब अच्छे से काम करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। जहां लिक्विडिटी कम है वहां मैन्युपुलेशन है, और जहां मैन्युपुलेशन है वहां पे आप 10 दिमाग लगा लो, होना वही जो सामने वाला चाहेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये एक छोटा सा स्टॉक है, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, आज मेरे को पता है कि मैन्युपुलेटेड स्टॉक है, लेकिन पैसा डाल के देखना कि कैसे होता, कैसे मैन्युपुलेशन, ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझना।
तो अब अगर इसका चार्ट देखेंगे, देखो 1 मिनट पे तो कुछ ही हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम 1 आवर भी लगाएंगे तो भी देखो कुछ भी हो रहा है। ये सब मेरे को करना पड़ता है, जलाना। मैंने इसमें अपना लॉस करा है 20,000 के आसपास का, सिर्फ ये करने के लिए कि सिखा पाऊं, समझा पाऊं कि नहीं, आओ देखिए तो कोई डिफरेंस है। ओके। सी, इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम में भी देखो कुछ क्लैरिटी नहीं है, और है ये लिस्टेड कंपनी। वीकली में अगर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होनी पिक्चर हुई, थोड़ी सी क्लियर हुई। अभी भी खराब ही है ये, लेकिन थोड़ी सी क्लियर हुई, ठीक है। और अगर जाएंगे, कोई बाय मत करना, मैं जो भी दिखाता हूं यहां पे उसको कोई बाय सेल कुछ नहीं, सिर्फ समझने सीखने आए हम लोग यहाँ पे। मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा थोड़ा और पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं, हाँ ओके ठीक है, ये चल रहा है भी, ये स्टॉक, ये सिचुएशन चल रही है इसकी भी। मंथली के नीचे सब बेकार है, ठीक है। तो जहां कहीं भी अगर आपको ऐसे कैंडल्स दिखते हैं, इसका मतलब कि वहां पे कोई प्राइस का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होने वाला है। आप 10 तरीके लगा लो, इसमें कोई टेक्निकल वगैरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये एक लॉजिक लगा सकता है कि एकदम लोएस्ट पे अपना है तो बाय कर लो, बढ़ गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, खत्म। फिर बस सिंपल ये लॉजिक हो सकता है इसमें। ओके ना, इमेजिन करो अगर इसको कितने कितने 2020 अगस्त में ये कितने का था, 8 रुपए का था, आज कितने का, 80 पैसे का है, खत्म। तो ये सब क्या है, ऑपरेटेड स्टॉक्स हैं, ऐसे और बहुत सारे हैं। इनफैक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पे गेम चलता है इन लोगों का, तो इट्स बेटर कि हम ऐसे चार्ट से दूर रहें। नाउ लेट्स गेट बैक टू निफ्टी 50। अब निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम भी एकदम क्लियर है, तो क्या यहाँ पे वो चीजें काम करेंगी, वो चीजें यहाँ पे काम करेंगी। आई होप अब आपने 2-3 चीजें क्लियर आ चुकी होंगी, ब्लंट कैंडल दिखती कैसे है और हमें किस टाइप के चार्ट में उसको देखना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। क्या ये लॉजिक सिर्फ 5 मिनट पे काम करता है? नहीं, ये डेली में भी काम करता है, वीकली में भी काम करता है, मंथली में काम नहीं करता, वीकली तक में काम करता है। लेकिन वीकली में भी अगर होना होगा तो नेक्स्ट वीक कुछ हो जाएगा, अगर नेक्स्ट वीक नहीं हुआ तो समझ लो कि अब प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। सबसे अच्छी इसकी एक्यूरेसी या लॉजिक जो है, ये इंट्राडे पे बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज इंट्राडे और स्कैल्पिंग इन सब जगहों पे ज्यादा मैनिपुलेशन होते हैं, एक्टिवली मार्केट मूव करता है। तो इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग में अगर हम 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम तक देख रहे हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे, ये थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होती जाएगी इसकी, इट इज लाइक दैट, उल्टा है ये, ठीक है। अब उल्टा क्यों है उसके पीछे बताऊंगा रीजन क्या है ना। आप इसको ऐसे लेके चलना कि एक बार कहीं ब्लंट कैंडल अगर बन गई है तो फिर प्राइस ना दोबारा आया है उस एरिया को मिटिगेट करने। मिटिगेट मतलब कि एक टाइप का समझ लो ऐसे कि बॉम्ब लग चुका है, बॉम्ब डिप्लॉय हो गया चार्ट में। और इमेजिन करो यहां पे किसी ने बढ़िया डोमिनेंस कैंडल है, आपने अभी तक यही सीखा है इसके पहले वाले दिन में, तो आपने बोला अरे इतना अच्छा डोमिनेंस कैंडल है, यहां पे शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि लो भी क्रॉस हुआ है, जिसको क्रॉस एंट्री बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्रॉस एंट्री स्पॉट एंट्री समझाई थी ना, मुझे बताना एक बारी चैट में, क्रॉस एंट्री स्पॉट एंट्री मैंने समझाया था आपको, है ना। तो अब यहां पे नहीं समझाया था, हो ही नहीं सकता, समझाया था, नॉट येट। आधे लोग बोल रहे हैं सारे लोग नो, ऐसे कैसे, रिकॉर्ड नहीं, यहां पे समझाया था मैंने जब लाइव में समझा रहा था, रिकॉर्डेड वाला नहीं, लाइव में। चलो कोई बात नहीं, बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। क्रॉस एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब कोई कैंडल बन गई है, उसके बाद अगली कैंडल आपको उस डायरेक्शन में जाके दिखाता है, उसको क्रॉस कर देती है, उसका लो क्रॉस कर देती है या हाई क्रॉस कर देती है। मतलब कि अगर यहां पे डोमिनेंस कैंडल बनी है ये वाली, लेट मी जूम इन, मतलब कि अगर यहां पे, लेट मी टर्न ऑफ द वॉल्यूम बिकॉज का कोई सेंस नहीं है, हाँ, यहां पे ये कैंडल अगर बनी हुई है दिस वन, तो इसमें हम एंट्री तब लेंगे जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी। तो यहां पे देखो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, अगर ये लो ब्रेक ना होता, यहीं से कैंडल सीधा ऊपर निकल जाती तो इसमें स्टॉप लॉस लग जाता। तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस एंट्री, यानी कि ये कैंडल देख के आप श्योर हो गए, आप अलर्ट हो कि ठीक है मेरा कैंडल बन चुका है मार्केट में, लेकिन अगला कैंडल जब उसका लो क्रॉस करेगा हम तब एंटर करते हैं, वो हो गया क्रॉस। स्पॉट का मतलब होता है कि अगला कैंडल हमने देख लिया, उसके देखते ही अगला कैंडल जैसे ही चेंज करेगा तुरंत हम एंटर कर जाते हैं। तो क्रॉस में हम वेट करते हैं कि उसका लो क्रॉस हो, और स्पॉट में हम वेट नहीं करते, बस इतना सा डिफरेंस है।
तो अगर हमने ये कैंडल देख के और यहाँ पे क्रॉस एंट्री ली होती, जो कि सही लग रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, और एंट्री भी सही है, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, फिर नेक्स्ट कैंडल गया, पूरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन इवेंचुअली जाके उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यानी कि वो जो बॉम्ब लग गया था वो अब जाकर डिफ्यूज हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। टेक्निकल लैंग्वेज में वो जो एक लिक्विडिटी एरिया थी वो मिटिगेट हो गई अभी। ओके, और देखते हैं कहां कहां पे हुआ है, फिर आपको उसका रीजन समझाता हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखो ब्लंट कैंडल है, स्टॉप लॉस हिट, अच्छा डोमिनेंस कैंडल, स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, ब्लंट कैंडल इस, हाँ ठीक है, नीचे चला गया प्राइस तो फाइन। लेट्स सी मोर। ब्लंट कैंडल पॉजिटिव साइन दे रहा है, हालांकि कैंडल रेड है लेकिन बोल रहा है जाने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा। एट द एंड हुआ क्या, नहीं प्राइस ऊपर गया है, ठीक है फाइन। नहीं, इसमें एक मिनट, ब्लंट कैंडल इधर, सॉरी माय बैड, स्टॉप लॉस हिट। लेट्स लुक मोर। ब्लंट कैंडल, पहले तो प्राइस नीचे गया है, बाद में स्टॉप लॉस हिट दिया है, और बस यही हिट करके प्राइस यहां से नीचे है, इसके ऊपर और नहीं गया है। ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। लेट्स लुक मोर। ब्लंट कैंडल, अगेन प्राइस डॉट उसके पास आके मिटिगेट करा उसको, देन अगेन वहां से ऊपर ट्राई हुआ। आई होप यू कैन सी दिस। जैसे यहां पे दैट थिंग वाज नॉट कोइंसिडेंस, इस जगह पे डॉट उसी लाइन से, वैसे यहां पे भी दिस थिंग इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस। लेट्स लुक मोर। ब्लंट कैंडल, रिवर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली जहां पे ब्लंट कैंडल, रिवर्स। ओके, तो मतलब इसका क्या समझ में आ रहा है कि जहां कहीं पर भी ऐसे ब्लंट कैंडल मान लो शॉर्ट के लिए बन गया, और हमने देखा कि उसमें ऊपर साइड में कोई भी विक नहीं है, और हम यहां पे शॉर्ट करने का प्लान करते हैं, भले ही वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस दिख रहा है, हमने नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या देखा, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे जाता भी है, फिर इवेंचुअली स्टॉप लॉस हिट कर देता है वो जाके। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है ब्लंट कैंडल्स का। अब अच्छा देखो, यहाँ पे बहुत छोटा सा विक है, बहुत छोटा सा, यहाँ पे तो ब्लंट कैंडल नहीं है, ये भी ब्लंट कैंडल नहीं है। ओके, नाउ ऐसा होता क्यों है? जब कभी भी उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा जिसने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो मैंने होमवर्क दिया था कैंडलस्टिक का वो कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको समझ में नहीं आएगा। जब कभी भी हम कैंडलस्टिक देखते हैं, लेट्स से एक कैंडलस्टिक ऐसे फॉर्म हो गई। अब हम कैंडलस्टिक देखने में क्या देखते हैं, अगर मान लो कैंडलस्टिक यहां से स्टार्ट हो रहा है और प्राइस को नीचे जाना है, तो प्राइस पहले हल्का सा ऊपर जाता है, एक ऐसे विक फॉर्म करता है, फिर वहां से पूरा नीचे आता है, पूरा नीचे तक आता है, उसके बाद में लास्ट में ऊपर कहीं पे क्लोज हो जाता है। यानी हमको ऊपर भी विक दिखती है और नीचे भी विक दिखती है। इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे बड़ा डैमेज यही विक्स ही करते हैं, और ये विक जब नहीं होती है तो बन जाता है ब्लंट कैंडल। अब इसका मतलब ये है, ये विक बनती पता है कब है, जब मार्केट ऑर्डर फिल करने के लिए जा रहा होता है। किसके ऑर्डर? दो टाइप के बायर होते हैं, एक होते हैं पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स, दूसरे होते हैं एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर्स। एग्रेसिव वो लोग होते हैं जो कि मार्केट रेट में लेना पसंद करते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, रिटेलर्स, कि मार्केट रेट में तुरंत चाहिए, तुरंत ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, तो हमारा ऑर्डर मैच करके ब्रोकर ट्रांजैक्शन सेटल कर देता है। पैसिव बायर वो होते हैं जो ऑर्डर लगा के रखते हैं, तो मार्केट उनके ऑर्डर फिल करने जाता है। अब ऐसा होगा क्यों, समझो। मान लो कोई चीज ऐसे कैंडल बन गया, कोई चीज 10 रुपए की है, आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है, आपको लेना है 100 करोड़ का माल लेना है आपको, 100 करोड़ की पोजीशन शॉर्ट के लिए करनी है। आप मार्केट रेट में कब करोगे?
जब एक्चुअल में मार्केट में कोई बड़ा पैनिक सिचुएशन होगा, जहां आपको लग रहा है कि अरे मार्केट गिरने वाली है, वॉर हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, मुझे तुरंत अभी के अभी मेरा सारा पोजीशन क्लोज करना है, लॉस प्रॉफिट जो हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी ऑन द स्पॉट क्लोज करना है। उस रेट में आप मार्केट रेट में बेचना शुरू करोगे, और जब उस रेट में शुरू करोगे आप, तो क्या होगा, मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो इतने बड़े कैपिटल पे डील करता है उसके पास टीम होती है 10 तरह के एनालिसिस करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर बड़ा पैसा आपको मार्केट में शॉर्ट ओपन करनी है, तो आप 10 रुपए पे तुरंत तुरंत सेल करने की कोशिश नहीं करोगे। आप कोशिश क्या करोगे कि 10 रुपए से अच्छा है मैं 12-11 रुपए पे माल बेचूं, 12 रुपए पे माल बेचूं, 13 रुपए पे माल बेचूं। तो अब आपका पास में कैपिटल इतना ज्यादा होता है कि मार्केट में मे भी उतनी लिक्विडिटी ना हो कि 11 रुपए में आपको पूरा माल आपका बिक जाए। तो उसमें होगा क्या, फिर आप 11 पे ऑर्डर लगाओगे, 12 पे भी ऑर्डर लगाओगे, 13 पे भी ऑर्डर लगाओगे। मान लो 11 का फिल करके मार्केट यहीं से नीचे गिर गया, तो भी आप फायदे में। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके 12 वाला भी फिल करके नीचे आ गया, तो आप फायदे में। और अच्छा, अगर थोड़ा और ऊपर जाके 13 फिल करके आ गया, तो अगर 11 से लेके 13 तक में आपके ऑर्डर क्लियर हुए हैं, ध्यान से सुनना बिकॉज ये रिपीट करना मुश्किल होगा, समराइज करना, ये कोई समरी मरी नहीं है। अगर 11, 12, 13 अगर तीनों में मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और तीनों लेवल पे आपके ऑर्डर क्लियर हो गए, तो आपका मान लेते हैं 11.75 का एक एवरेज प्राइस बन गया, और फिर मार्केट वहां से नीचे चला गया, कंटिन्यू कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े प्लेयर ने भी साथ में एंट्री करी है। अब कभी कभी बड़े प्लेयर होते हैं 500, 1000, 2000, 5000 के लोग, करोड़ वाले लोग, कभी कभी 100-200 करोड़ वाले लोग भी होते हैं। इन शॉर्ट, अगर बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करेगा तो ऐसे विक्स फॉर्म होंगे। जब बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर होगा तो बहुत बड़े विक्स फॉर्म होंगे। कि दिखता है ना, प्राइस नीचे आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा, फिल गया गया नीचे, वुप करके ऊपर वापस। हुआ क्या, ऑर्डर फिल, 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 नो सप्लाई, प्राइस रैपिडली ऊपर। ओके, सो जब कभी भी किसी भी कैंडल में अगर हमको विक नहीं दिखती है, समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब कि इसमें बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं हुई, इतना समझ लो। इन शॉर्ट, लिक्विडिटी फिल नहीं हुई। अच्छा, लिक्विडिटी को सिंपल टर्म में ब्रेक करते हैं, बकेट है, बिकॉज लिक्विडिटी है तो लिक्विड में समझ में अच्छे से आएगा। एक बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। हम ऐसा इंसान जिसको कम प्यास लगी हुई है, ठीक है, लेट्स से उसको बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए, मान लो आपको एक छोटा सा ग्लास चाहिए वाटर का, आप आराम से लेट्स से बकेट से निकाल सकते हो। अब किसी को वो पानी की बहुत ज्यादा नीड है, उसको, उसके 10-15 लोग हैं, उनको पूरा अपना एक बैग भरना है या एक बड़ा सा मग भरना है, तो वो पूरा डिग करेंगे। तो इन शॉर्ट, जितना छोटा ऑर्डर उतना वो छोटा विक बनाएगा, जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा विक क्रिएट होगा। तो बड़ा विक का मतलब प्राइस नीचे जाएगा रैपिडली और फिर वहां से ऊपर आएगा। छोटे मोटे ऑर्डर तो ऐसे ऊपर ही ऊपर फिल हो जाएंगे, लेकिन बड़ा ऑर्डर जब मार्केट में आएगा तो प्राइस पहले नीचे जाता है और फिर उसके बाद वहां से रिवर्स होता है फिल करने, बिल्कुल मग्गे जैसा है। हाउ यू फिल वाटर इन योर मग, कुछ ट्राई करना घर पे, आपको समझ में आ जाएगा। बकेट ऑफ वाटर लेना, एक चम्मच से पानी निकालना, तो यू विल सी कि नहीं ज्यादा कुछ, वो जो एरिया है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये मैं इसमें एम्फेसाइज इसलिए और कर रहा हूं क्योंकि यही सेम लॉजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आता है। कैंडल स्टिक्स में छोटे लेवल पे आ जाता है लॉजिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े लेवल पे आ जाता है, ठीक है। और दोनों जगह सेम लॉजिक क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक पे देख रहे हो, मान लो आपने 1 मंथ की कैंडल स्टिक लगा दी, तो जो 1 मंथ की कैंडलस्टिक आपको दिख रही है, मतलब क्या, एक महीने का प्राइस मूवमेंट। अगर वो 1 मंथ को आप 1 डे में लगा दोगे, तो आपको 30 दिन मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा। तो कई जगह पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। तो घूम फिर के दोनों चीजें एक ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर कोई ब्लंट कैंडल है, तो ये समझ लो कि वहां पे ऐसे कोई बड़ा मग्गा आया ही नहीं पानी भरने के लिए।
इन शॉर्ट. सो अब अगर बड़ा प्लेयर नहीं आया है, लिक्विडिटी फिल नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मामला बहुत ज्यादा 50-50 है. अगर लिक्विडिटी फिल है, मार्केट तभी रिवर्स हो सकता है. क्योंकि क्या लगता है, हमारे सिर्फ लॉस होता है रिटेलर, कभी बड़े प्लेयर का लॉस होता ही नहीं है? बिल्कुल होता है. एक म्यूचुअल फंड मैनेजर थे, नाम भूल गया उनका मैं, उन्होंने 2017 17 या 16 का कुछ एरा रहा होगा, देखना सर्च करना मिल जाएगा गूगल पे. ये 2017 से लेके या 2016 से लेके 4 साल के ड्यूरेशन में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को. -10%, एक साल -10%, एक साल मान लो +10%, +5%, दूसरे साल का -33%. यानी पूरे साल ये सब उथल-पथल करते हुए उनके पास इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है हजारों करोड़ का, उसके बाद भी -33% का रिटर्न. अभी तो सब प्लस प्लस की बातें हो रही है बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. आई डोंट थिंक कोई वीडियो अभी कभी आपके फीड में ऐसा आया होगा कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रहा है जिसने 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए. अब जब मार्केट साइकिल चेंज करेगी तो फिर वो न्यूज आएंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे सब लॉस होता है, उनका भी लॉस होता है. तो पॉइंट ये कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो लिक्विडिटी बनी है, कैंडल एकदम परफेक्ट बनी, मार्केट नहीं मूव कर रहा उस डायरेक्शन में, अपोजिट चला गया, फाइन. बट कहां पे ज्यादा ऑपोजिट जाने के चांसेस है, जहां पे लिक्विडिटी फिल नहीं हुआ है, वहां पे हम और अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं बॉस, यहां पे फिल नहीं है, इट मींस बिग प्लेयर्स आर नॉट इन द शॉर्ट. यहां पे ये तो समझेंगे हम. लेट्स से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सारी चीजें अगर अप्लाई करें, ये कैंडल ब्लंट बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस नीचे जाके लिक्विडिटी फिल नहीं किया. अगर नीचे जाके लिक्विडिटी फिल करता, फिर ऊपर भी गया था, फिर यहां पे कहीं पे प्राइस आके क्लोज होता है, इसका मतलब थिंग्स आर ऑलराइट. नो लिक्विडिटी फिल, प्राइस वेंट डाउन एंड. तो जहां जहां कहीं पर भी ऐसे ब्लंट कैंडल बनेंगे, यू मेक इट लाइक दिस. सेम थिंग इधर भी हुआ है टुडे इटसेल्फ हियर. नो लिक्विडिटी. ओके, आपको क्या करना है, दो ऑप्शन हमारे पास में है. अच्छा, इसको यूज करने के भी दो ऑप्शन निकाले मैंने. कैसे? फर्स्ट थिंग इज कि अगर कभी रेड में ऐसा कैंडलस्टिक बन गया है, ब्लंट कैंडल, तो सबसे पहला जो मोस्ट लाइकली स्टेप होना चाहिए आपके लिए लेने का, कि आप अवॉइड कर दो उस कैंडल को. भले ही बहुत क्लियर कैंडलस्टिक है, अवॉइड दैट. सोचो कि नहीं यार बॉस, अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज्यादा है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा इसमें. ठीक है, दैट इज फर्स्ट वे, फर्स्ट एंड मोस्ट लाइकली वे. सेकेंड वे ये है, इस पे प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको. ठीक है, याद रखना कि मान लो इधर यहाँ पे डोमिनेंस कैंडल पे नो ब्लंट कैंडल बना है. अब मुझे ये पता है कि मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, और प्राइस अभी आज नहीं, नेक्स्ट कैंडल में नहीं, तो थोड़ी देर बाद सही, बट उसको मिटिगेट करने के लिए आएगा, मतलब वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आएगा. ठीक है, अब लेट्स से प्राइस नीचे आते हैं, वहां से एक ब्लंट कैंडल बन गया, आई एम लाइक मेंटली अवेयर. अब प्राइस कहीं नीचे गया और कहीं नीचे सपोर्ट के आसपास प्राइस आ चुका है. अब सपोर्ट के आसपास मुझे कोई अगर लॉन्ग की एंट्री मिल गई है, तो मेरे लिए एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा हो गया ये, कि मैं कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूं. अगर मुझे सपोर्ट के पास में एंट्री मिल रही है, तो ऊपर जहां जितना जाएगा नो वन नोज, बट एटलीस्ट मैं उस कैंडल तक का टारगेट लेके चल सकता हूं. कुछ ऐसा ही फेयर वैल्यू गैप में भी होता है. अभी लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को जब हम लाइव ट्रेड कर रहे थे, उसमें सेम ऐसा ही हुआ था. टुक एन ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड पर ट्रेड था वो, अशान वाज देयर. तो इट वाज लाइक प्राइस वेंट डाउन, फिर इसके बाद हमें लॉन्ग की एंट्री मिली, तो टारगेट हमने कितना रखा, जहां तक फेयर वैल्यू गैप था, बस. इसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी समझेंगे, बिकॉज वही कैंडल से कई पार्ट है. ठीक है, बट दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लंट कैंडल. ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये समझ में आया इतना? वी गॉट इट? हाय सर, एक क्वेश्चन है. गॉट इट और नॉट?
यू टर्न में ट्रेड किया था, हाँ यू टर्न में था, यस यू टर्न ट्रेड था वो। यू टर्न में ट्रेड एंटर लिया था और एंटर करने के बाद में टारगेट था वो फेयर वैल्यू गैप तक का था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? परफेक्ट परफेक्ट। जो भी लॉन्गर डाउट्स हैं उनको भी लिख लो। ठीक है, अभी अनम्यूट योर क्वेश्चन, ये लिक्विडिटी पर फिर समझाओ। देखो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, अभी मैं उसमें समझाता हूँ चार्ट में। बहुत अच्छा, 4 आवर का टाइम फ्रेम में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो आई थिंक इट वाज इन निफ्टी ओनली। समझो लिक्विडिटी। देखो लॉन्ग का मतलब होता है यशेष, बाय एक साइड पर पोजीशन करना, मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें फायदा होगा। शॉर्ट का मतलब होता है हम मार्केट जब गिरेगा तब पैसा बनाएंगे शॉर्ट करके मार्केट को। ओके, फॉर्म होगी तो पुट में एंटर नहीं करना चाहिए। नहीं, अरे क्यों पुट वुट के चक्कर में पड़े हो? लॉन्ग और शॉर्ट के तरीके देखो अक्षय। अभी मत बोलो पुट लॉन्ग, पुट और ये कॉल। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे तो पता है, but बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं होगा उनके लिए। तो डोंट थिंक इट लाइक इन पुट और लॉन्ग टर्म्स। थिंक इन लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। पुट तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। आप ब्लंट कैंडल कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, जो हम टाइम फ्रेम एंट्री करने वाले होते हैं। ठीक है, देखो नाउ नाउ मैंने अभी टाइम फ्रेम पे समझाया था ना कि अगर हम लेट्स से इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे हम 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और उसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। उसके ऊपर कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिर भी अगर व्यू चाहिए तो आप 1 आवर देख सकते हो एक बार व्यू लेने के लिए। सिर्फ जैसे मैं मंथली टाइम फ्रेम को देख के व्यू ले लेता हूं बस। अच्छा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है? एंट्री, बस। एंट्री क्या देख के कर रहे होते हैं? कैंडलस्टिक देख के। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग में क्या होता है? एंट्री। ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स है, जैसे 15 मिनट हो गया और 1 आवर हो गया और स्कैल्पिंग में 5 मिनट हो गया और आगे 1 आवर हो गया, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज होता है बस, ट्रेड करने के लिए नहीं। ट्रेड करने के लिए, एंटर करने के लिए, स्टॉप लॉस प्लान करने के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज कर रहे होते हैं। ओके, नाउ दिस वाज ब्लंट कैंडल। नाउ आफ्टर दिस अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट? जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो, बिकॉज वही एक ऑप्शन है, और हो सके तो डू इट योरसेल्फ। वी हैव अ बकेट। हमारे ऑर्डर्स कितने छोटे होते हैं? हम कितने के बाय करेंगे? 10,000 से लेके 10 करोड़। ठीक है, हम रिटेलर्स की ये अभी वैल्यू है। तो अभी 10,000 से 10 करोड़ तक के जो भी ऑर्डर्स है ना, ये सब आराम से क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होने वाला। ये सब आपको चाहोगे तो मार्केट रेट में भी मिल जाएगा। ठीक है, द मोमेंट बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो क्या होता है? अगर अभी आपको छोटे ऑर्डर चाहिए होंगे, मान लो अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपए, आप 100 रुपए में बाय करने जाओगे, आपको 20,000 का माल चाहिए, आपको 100 रुपए के भाव से 20,000 में तुरंत तुरंत ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही आप चाहो कि आपको 500 करोड़ का ऑर्डर क्लियर हो जाए 100 रुपए के रेट पे ही, वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो महंगे में खरीदो, जो जो बेच रहा है महंगे महंगे रेट में उनसे खरीदो। तो आप इतने बेवकूफ तो होगे नहीं, जितना पैसा है उसके बाद में महंगे में खरीदो जाके चीजों को। सस्ते में खरीदना पसंद करोगे? बेचना सब महंगे में चाहते हैं, ह्यूमन नेचर, और खरीदना सब सस्ते में चाहते हैं। तो सिमिलरली आप महंगे में खरीदोगे नहीं, तो सस्ते में खरीदने क्या करना पड़ेगा? आपको आपको ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आए और आपका ऑर्डर फिल हो। तो जब आपके बड़े जो ऑर्डर होंगे, बड़े ऑर्डर को मार्केट फिल करने के लिए नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और कैंडल में यही चीज बन जाती है ऐसे विक के जैसे। और जब हम इसी को, अगर लेट्स से अभी ये 4 आवर की एक कैंडल है, अगर इसको हम 5 मिनट में देखेंगे
या 1 मिनट पे देखेंगे तो देखिएगा कि प्राइस ऐसे था, रेजिस्टेंस था, ऐसे रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ब्रेकआउट दे के ट्रैप करके नीचे चला गया। ठीक है, लाइक लेट्स से अब यहां से यहां तक आने के लिए मार्केट को कितना टाइम लगा? 47 डेज लगे। इतना पेशेंस रिटेलर के पास तो होता नहीं है, बहुत बड़ा पैसा लेके बैठेगा वही इतना वेट करेगा। नाउ ये पूरा एरिया क्या था? प्राइस यहां से बाउंस करा, फिर यहां से बाउंस करा, फिर यहां से बाउंस होने का ट्राई हुआ। ये होल एरिया क्या था? सपोर्ट। प्राइस ने क्या किया? सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? रिवर्स। समझ आया? इमेजिन कि ये बकेट ऑफ वाटर है, रिटेलर्स तो बाय कर लेंगे मार्केट रेट में भी, बट अगर कोई बड़ा ऑर्डर फिल होना है तो उसको मग लेके पानी के अंदर पूरा डुबाना पड़ेगा, एंड तब वहां से बाहर, तब पानी भर पाएगा उसमें। फिर उसके बाद यहां से वो ऊपर जा नीचे डजंट मैटर, जितने शॉर्ट्स थे सब यहां पे स्क्वीज हो गए। ठीक है, नाउ few more examples. I think this was there in a Nifty bank as well. और ये सेम चीज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कुछ ज्यादा ही होती है। मैंने वीडियो पे दिखाया था ना उस दिन, लाइव मार्केट का वीडियो था ये। ओके, अभी ये सपोर्ट है, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे कितने पे सपोर्ट है ये? 49,800। ठीक है, अभी मार्केट आया नहीं, कभी आएगा तो ध्यान रखना, आगे देखना। अब बेस्ट क्या होगा? ये हमें जोन दिख रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग जोन है ये। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट लेट्स से यहां तक आया, बेस्ट चीज क्या होगी? अगर यहां पे एक्चुअल में बड़ी बाइंग आनी होगी तो प्राइस इसको ब्रेक करके हल्का सा नीचे जाएगा, एंड देन इट विल गो अप। करेक्ट? इट विल गो डाउन फर्स्ट एंड देन इट विल गो अप, ये लाइकली है। मार्केट रेट में रिटेलर्स के ऑर्डर तो यहीं पे ऑन द स्पॉट फिल हो जाएंगे, बट बड़ी पोजीशन 10, 15, 20,000 करोड़ की पोजीशन ऐसे ही ओपन नहीं हो जाएगी। उसके लिए फर्स्ट प्राइस हैज टू गो डाउन एंड देन गो अप। अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे कुछ बहुत एग्रेसिव वाली न्यूज है कि कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज हो गई है और मार्केट में बहुत मार्केट बिल्कुल शूट करने वाला है ऊपर, तो फिर क्या होगा? मार्केट रेट लगने शुरू हो जाएंगे, मार्केट रेट पे ही लोग बाय करना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या होगा फिर? उससे फिर प्राइस पूरा नीचे आएगा भी नहीं, एक ऐसे हल्का सा नीचे आके एक विक बना के यहीं से ऊपर निकल जाएगा। तो हल्का सा, मतलब लोग वेट करेंगे कि पूरा सपोर्ट के नीचे टच करे करे, वो टच नहीं करेगा, वहीं से हल्का सा विक आया नीचे, वहीं से ऊपर सिंगल विक। कैंडल वैंडल मिलना तो दूर की बात है। वो कब होगा? जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो होगा, कि मतलब बहुत ही अच्छा कुछ पता है उन लोगों को कि नहीं, हाँ मार्केट यहां से ऊपर ही जाने वाला है, तभी ऐसा होगा। एल्स अगर हेल्दी में प्राइस को ऊपर जाना है, इट विल कम डाउन, इट विल ब्रेक दिस टाइम और फिर ऊपर जाएगा। दैट्स लिक्विडिटी, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट टर्म में। ठीक है, दिस होल लिक्विडिटी का मतलब इन शॉर्ट तो दैट वो होल ये सब लिक्विडिटी है, आइडेंटिफाई करना हमारे हाथ में है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय हैविंग दिस कॉन्सेप्ट। और वो कब समझ में आता है? जब हम एक्चुअली में बड़ी बाइंग करने जाते हैं। जैसे एक स्टॉक था, मैंने बाय करना स्टार्ट कर, लाइव क्लास में मैंने बाय करना स्टार्ट करता था, तो मेरे बाय करते करते वो स्टॉक 47 रुपीज, 46 रुपीज से 47 रुपीज पे आ गया था। ठीक ठाक क्वांटिटी बाय करी थी मैंने। ₹1 मैंने मूव, मेरे बाय करने से मूव हो गया था वो स्टॉक। तो अब मैं मार्केट रेट पे लगाया जा रहा हूं, मैंने मतलब ऐसे लगाया, 1 लाख का ऑर्डर लगाया, फिर 1 लाख का लगाया, फिर 2 लाख का लगाया, ऐसे करते 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 गया, तो वो 10-10, 20-20 पैसे करते 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 ऊपर आ गया, 47 रुपीज पे आ गया। ठीक है, तकरीबन आई थिंक मैंने 8 लाख समथिंग कुछ बाय किया था उस पर। अब मान लो मुझे अगर उसी जगह पे बाय करना होता 8 करोड़ का, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। दो ऑप्शन ओनली, या तो मैं ऐसे ही मार्केट रेट पे थोड़े थोड़े ऑर्डर लगा के बाय करता हूं, जो मतलब जो बिक रहा है तुरंत। मान लो किसी किसी का ऑर्डर लगा हुआ है पहले से ही 1 लाख रुपए का, तो वो मैं बाय करूंगा, फिर वहां से प्राइस हट गया,
फिर कोई और महंगा बेच रहा है, बाय करूंगा, और महंगा बेच रहा है, बाय करूंगा, और महंगा बेच रहा है, बिकॉज उसको बेचना है, महंगे रेट में बेचेगा, तो मैं बाय करता चला जाऊंगा, तो प्राइस क्या होगा, वहां से प्राइस वहीं से ही सीधा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, कैंडलस्टिक बनते चली जाएगी ऐसे। लेकिन अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूं तो मैं ये ऐसा कब करूंगा, जब मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज होगी या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। एल्स में क्या करूंगा, मान लो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 50 रुपए, तो मैं 48 में ऑर्डर लगा दूंगा 2 लाख का, फिर उसके नीचे लगाऊंगा 5 लाख का, फिर और उसके नीचे लगाऊंगा 10 लाख का, ऐसे करके लेयर करके लगा दूंगा। तो प्राइस जब कभी भी गिरना स्टार्ट होगा, प्राइस गिरेगा, मैं ऑर्डर फिल, ऑर्डर फिल, ऑर्डर फिल, ऑर्डर फिल, ऑर्डर फिल। और ब्रोकर में ये सीन चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका पहले ऑर्डर लगा दिया उसका पहले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज मैंने 38 रुपीज पे 10 लाख का ऑर्डर लगा दिया, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 50 रुपीज, और आज मैंने 10 लाख का ऑर्डर लगा दिया, वो लगा हुआ है मैंने ऑर्डर। अब लेट्स से वो प्राइस नहीं आया वहां तक, और मेरा वो जीटीटी ऑर्डर है, मतलब वो आफ्टर मार्केट भी लगा रहेगा ऑर्डर, जब प्राइस आएगा तब फिल होगा। अब प्राइस मान लो 39 आ गया, अब आप सोचो कि अरे मुझे तो 10,000 रुपए का ही बाय करना है, मैं पहले बाय कर लेता हूं। आप नहीं कर पाओगे, पहले मेरा ऑर्डर फिल होगा, फिर उसके बाद जो प्राइस होगा उसमें आपको मिलेगा। भले ही आपको सिर्फ 10,000 रुपए का चाहिए और मैं 10 लाख रुपए के मुझे चाहिए, कम क्वांटिटीज का मतलब ये नहीं कि आपका ऑर्डर पहले फिल होगा, पहले तो मेरे ऑर्डर जाने का। ठीक है, तो ये इस पूरे टर्म को बोला जाता है ऑर्डर फ्लो, कि ऑर्डर फ्लो कैसे हो रहे हैं, और ऑर्डर फ्लो होने से प्राइस में इंपैक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, बट इन शॉर्ट दैट्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए अभी। अभी के लिए यू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी काम ऐसे करती है, दैट इज हाउ ऑर्डर गेट्स फिल्ड, और उसी वजह से प्राइस नीचे जाके एंड इट गोज अप, और हमको चार्ट में लगता है कि अरे अरे ये तो काम ही नहीं करी, सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे प्लान करना था बाय करने का, बाय करा, वो नीचे चला गया, फिर शॉर्ट करा, फिर वो ऊपर चला गया, उधर भी बैंड बजी, उधर भी बैंड बजी, गेम ओवर, हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। नाउ ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, 2-3 चीज समझी हमने, लिक्विडिटी समझा, ब्लंट कैंडल समझा, बहुत सिंपल है। अब एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है, पैटर्न एज इन उसको एज अ पैटर्न में समझना, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना, तो वो चीज काम करेगी, एल्स नहीं करेगी। देखो, अगर कैंडलस्टिक का नाम, पैटर्न का नाम बोला जाए तो पैटर्न का नाम है यूटर्न, सामने दिख जाएगा, काम नहीं किया है, बट 1:1 के आसपास में भी दिया है शायद। देखो, यूटर्न का मतलब होता है कि एक ऐसे ग्रीन कैंडल और एक ऐसे रेड कैंडल, समथिंग लाइक दिस। और भी अच्छा होगा ये अगर ये दोनों कंफ्यूजन हो, अगर ये दोनों कंफ्यूजन है तो और भी अच्छा है, जैसे यहां पे दोनों कंफ्यूजन जैसी है, ये यहां पे तो डोमिनेंस कैंडल है, बट यहां पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो और भी अच्छा है, वरना कंफ्यूजन नहीं भी है तो दो डोमिनेंस कैंडल सेम कलर की। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हम इसका हाई मार्क करते हैं एंड इसका लो मार्क करते हैं, हाई मार्क, लो मार्क। और ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, अभी मान लो कि 10 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, समझना ऐसे प्राइस को, मान लो ऐसे प्राइस ऊपर गया, या एक मिनट ऐसे समझ आएगा, चार्ट कैंडल को भूल जाओ, मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना। मान लो एक प्राइस है, 10 रुपए से नीचे गिर गया, वो 5 रुपए पे आ गया, और फिर वो 5 रुपए से 10 रुपए पे आ गया, तो जब वो 10 रुपए से 5 रुपए पे गया तो मार्केट 50% नीचे चली गई, 5 रुपए से 10 रुपए गया, 100% बढ़ गया वो। तो वो जो बढ़ने का जो इसका हम ग्राफ इमेजिन करेंगे तो वो यूटर्न जैसा ही तो इमेजिन होगा ना, कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा तब एकदम से ऊपर चला गया। वो आप इमेजिन कर पाए ना वो यूटर्न, वो मतलब क्या हुआ यूटर्न का, ये समझ में आया ये वाला पॉइंट, यूटर्न वाला। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया है ना, आई होप यू कैन इमेजिन दैट थिंग, साइकोलॉजी समझ ली इसके पीछे की। अब इसका ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, कैंडलस्टिक का ब्रेकडाउन, बट दैट्स द बेसिक एनालॉजी ऑफ दिस थिंग, कि कोई प्राइस नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर चला गया, तो क्यों गया, कुछ तो कारण हुआ है, कुछ तो हुआ है उसमें,
यही तो समझा रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि कोई रीजन नहीं होता है जय। 10 चीजें हो सकती है, आपको बस ये देखना है कि हुआ क्या है, और वो हुआ क्या है के बेस पे हमको हमारा प्लान बनाना है। क्यों का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। मार्केट में कभी क्यों का कोई कोई हो ही नहीं सकता। आज आप सोचोगे कि नहीं ये सीजन से हुआ है, अगली बार प्लान बनाने जाओगे वो कुछ मार्केट और बिहेव और दूसरे तरीके से डाल देगा, गूगल डाल देगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भी नहीं बोल सकते, ऑर्डर फ्लो भी नहीं बोल सकते, ऑर्डर फ्लो जो बस पहले लिक्विडिटी तक ही सीमित था, ठीक है। समझो, कोई भी टाइम फ्रेम, वन वन 5 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 डे ले लो, 1 मंथ ले लो, 1 वीक ले लो, सब टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फिर से समझो इसके पीछे का लॉजिक। प्राइस नीचे आया, और प्राइस नीचे आने के बाद में ऑपोजिट ऊपर चला गया, तो इट विल फॉर्म अ यू। अगर प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाके एकदम से फिर नीचे आ गया, अगेन इट विल फॉर्म अ यू। दोनों ही सेक्शन में वो यू जैसा है, यू टर्न है बेसिकली, जब हम बाइक से, जैसे बाइक से कार से यू टर्न लेते हैं, बिल्कुल वैसा है, ठीक है। अच्छा, अभी यू टर्न ले लिया जब उसने, हम क्या करते हैं, हम उस यू टर्न का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस हाई और लो में, कहां गया बोला कैंडल, ये रहा, लेट्स से अगर प्राइस यू टर्न मारने के बाद कंटिन्यू कर जाता है, तो इसका मतलब क्या, प्राइस जिधर से आया था नीचे भी गिरा था, लेकिन अभी यू टर्न भी लिया, पॉज लिया, और अब कंटिन्यू कर गया, मतलब कि उसको उधर ही जाना है। ये लॉजिक समझ आया? अपने आप को दिमाग में रख लो। अब आप अपने आप को समझो, आप कार चलाओ, आई होप सबको ड्राइविंग, कार चलाना, बाइक चलाना या साइकिल चलाना तो आता ही होगा सबको। तो आप एक रास्ते में गए और आपने यू टर्न लिया, और यू टर्न आके आप फिर सोच रहे हो कि मैं किधर जाऊं, किधर जाऊं, नहीं नहीं मैं उधर ही जाना चाहिए था मुझे, तो फिर उधर निकल गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक, रिमूव ऑल दिस, हाँ। ये यू टर्न अभी तो हमने डिस्कस क्या किया कि यू टर्न मार के प्राइस ऊपर निकल गया, तो मतलब फिर ऊपर ही जाएगा अब वो, ठीक है। दूसरा लॉजिक, यू टर्न मारा लेकिन फिर से नीचे आके उधर निकल गया, यानी कि अब आप फिर अपने आप को इमेजिन करो, आप गए, आप साइकिल से जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, आपने यू टर्न ले लिया चौराहे से, और जहां से शुरू किया था फिर वहीं पे आ गए। थोड़ी देर सोचा और आपके दिमाग में आया, नहीं नहीं बॉस, घर का रास्ता इधर ही से गया, और आप उधर चले गए, अब आप घर पहुंचोगे जाके। फिर क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन, आप इधर पे आ गए और आपने फिर सोचा कि अरे यार मैंने गलत यू टर्न ले लिया, इधर नहीं उधर ही था रास्ता, फिर आप इधर निकल गए, तो अब आप इधर निकलोगे तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि आप पहले ही सोच चुके हो यहां पे। यू गॉट दिस आइडिया ना? समझ में आया लॉजिक ये वाला, सेकेंड वाला लॉजिक? हाँ, एवरीवन गॉट इट ना? क्योंकि मार्केट पता है क्या है, मार्केट सेंटिमेंट से और कुछ नहीं है ऑनेस्टली, बस यही सब साइकोलॉजी समझनी है आपको। तो अगर ऐसे होने के बाद भी प्राइस ऊपर निकलता है तो वापस नहीं आएगा वो, दैट्स वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अच्छा, अब हमें क्या करना है जो ट्रेडर, हमें बस यही देखना है कि प्राइस एक्चुअल में जाना किधर चाह रहा है। और जिधर वो जा रहा है हम उधर, ठीक है। अब इसका बेस्ट बेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, चार्ट में ढूंढते हैं, ठीक है। अभी हमने ढूंढा था, जैसे ये वाला कैंडल, ठीक है। अभी सब कष्ट अपने दिमाग में अपने क्वेश्चंस मत लाओ, बस वो बोलो, सुनते जाओ उसको, ताकि आप एकदम बढ़िया तरीके से रिलेट कर लो उन चीजों से। आपको याद होगा मैंने इस पे बोला था अभी कि कंफ्यूजन कैंडल में ये चीज और अच्छे से अप्लाई होती है, कंफ्यूजन कैंडल की एक्यूरेसी ज्यादा है।
कंफ्यूजन कैंडल की एक्यूरेसी क्यों ज्यादा है? क्योंकि मार्केट में एक कंफ्यूजन कैंडल बना तो इसका मतलब क्या, बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, और मार्केट बीच पे कहीं क्लोज हो गया जाके। कंफ्यूज एज इन दोनों प्राइस को कहीं लेके नहीं जा पाए। दोबारा फिर यही हुआ, दोनों प्राइस को कहीं लेके नहीं जा पाए, मार्केट फिर से कंफ्यूजन में क्लोज हो गया। तो जब दो बार कंफ्यूजन में क्लोज होने के बाद मार्केट जब किसी एक डायरेक्शन पे निकलता है ना, तो वो जल्दी वापस नहीं आता और उसकी एक्यूरेसी हाई रहती है, क्योंकि पहले ही बहुत ट्राई हो चुका है, दो बार ट्राई हो चुका है। बायर ने अपनी कोशिश कर ली पूरी अच्छे से, सेलर ने अपनी कोशिश कर ली, नहीं जा पाए। लेकिन अब जिसने एक्चुअली में कमांड ले ली, जो एग्रेसिव हो गया, फिर वो हो जाता है अच्छे से एग्रेसिव। लॉजिक समझ में आया? चार वर्ड भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको इमेजिन, वो उसके पीछे का सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए, तब मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। देर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड चार्ट्स। ठीक है, चार्ट तो बस एक टाइप का एक इम्प्रिंट है। कैंडलस्टिक क्या है? बस प्राइस का इम्प्रिंट है कि प्राइस ने मूव कैसे किया है। मेन लॉजिक इज साइकोलॉजी ओनली। ओके, यू गॉट इट? इस वजह से ये बेटर काम करता है। अभी रुको, तो एंट्री कैसे करना है बताऊंगा एक एक करके। नाउ, सो नाउ यू नो व्हाट इज यू टर्न। नाउ यू नो कि कंफ्यूजन कैंडल पेचेस काम अच्छे से क्यों करती है। ओके, यूज कैसे करना होता है, इसका बेस्ट तरीका क्या है। ऐसे कैंडल दिखा, लो हाई मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आप ये समझ लो, अगर आप आज से ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं चार्ट में कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यू टर्न ही देखूंगा, बस जस्ट यू टर्न। क्योंकि यू टर्न में मैंने आपको क्वालिटी बता दी है, एक हो गया हाई प्रोबेबिलिटी, एक हो गया लो प्रोबेबिलिटी। जहां कहीं पे भी दो रिजेक्शंस बन रहे हैं या दो डोमिनेंस बन रहे हैं, साथ साथ में दिखेंगे चार्ट में बनते हुए, दैट इज लो प्रोबेबिलिटी। जहां कहीं पे दो कंफ्यूजन बन रहे हैं, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको कंफ्यूजन, हाई प्रोबेबिलिटी भी पता है, लो प्रोबेबिलिटी भी पता है, यू टर्न का लॉजिक भी पता है। अगर आप यहां से आज इस डिवोशन से अपने आप को सेट कर लो कि बॉस मैं कभी भी कंफ्यूजन कैंडल, जो ये है यू टर्न वाला लॉजिक जो हमारा है, जब कभी कंफ्यूजन बनेगा तो मैं थोड़ा सा हाई रिस्क पे काम कर सकता हूँ, नॉर्मल कैंडल बनेगी तो मैं थोड़ा लोस पे काम करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ देखूंगा ही नहीं, और मुझे बस यही देखना है। जब ये बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं बनेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। आप ज्यादातर लोगों को आउट परफॉर्म कर दोगे, उन लोगों को जो लोग बहुत सारी चीज आके सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बता रहा हूं इसलिए, एज अ बिगिनर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप और सारी चीजें सीखो, ठीक है, लेकिन थिंक थिंक इन दीज टर्म्स कि बस मैं सिर्फ यही करूंगा और कुछ नहीं, दैट्स इट। परफॉर्म, आउट परफॉर्म कर दोगे बहुत सारे लोगों को आप, क्योंकि क्या होगा, ब्लंडर से बच जाओगे, एंड सिंपल थिंग वर्क्स बेस्ट। ओके, एंट्री कैसे लेनी होती है, अभी तो मैं मार्क कर दे रहा हूं, वैसे मार्क करने की नीड नहीं, आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब हाई और लो मार्क करने के बाद में बस देखना है कि प्राइस किधर साइड ब्रेकआउट दे रहा है। अगर वो ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो दोनों कंफ्यूजन कैंडल बने हैं, जो दोनों यू टर्न बना है, तो यू टर्न का जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। जैसे इस केस में ये कैंडल थोड़ा छोटा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं मैं करूंगा कि यहां पे एंट्री लेके मैं यहां का स्टॉप लॉस लगा दूं, नहीं, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहां का। यानी कि पूरे यू टर्न का जो भी लोवेस्ट पॉइंट है या फिर पूरे यू टर्न का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मार्केट ऊपर साइड पे ब्रेक करता तो मेरा स्टॉप लॉस होता ये वाला एरिया, इसके नीचे। ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल दिस। ये मैंने हाई मार्क करा, दिस इज अ हाई एंड दिस इज अ लो। ओके, नाउ हम एक इमेजिन करते हैं कि यहां से कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो अब मेरा स्टॉप लॉस कैसे बनेगा, लॉन्ग पोजीशन, यहां पे मैंने मेरी एंट्री ली, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ध्यान से देख लो कहां पे रखा है मैंने स्टॉप लॉस, वो लोवेस्ट पॉइंट के हल्का सा नीचे या लोवेस्ट पॉइंट पे ही। और मैं टारगेट कितना लेके चलूंगा, ये तो 1:1 है, एटलीस्ट 1:2।
फिर 2 के बाद अगर प्राइस सीधा निकल रहा है तो अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट 1:2, 1:1 में मिल जाएगा इजिली, बट ये 2 के लिए एम करो। कंफ्यूजन कैंडल है तो बल्कि 3 के लिए मिनिमम रखो, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लेट्स से अभी ये डाउन साइड के लिए ब्रेक हुआ, जो कि हुआ भी है। अब मेरा स्टॉप लॉस कैसे प्लान होगा? शॉर्ट पोजीशन, मेरा एंट्री होगा यहां पे, इधर पे, करेक्ट। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 ये रहा इधर। अब सिंस कंफ्यूजन कैंडल है यहां पे ऊपर, तो मेरा मिनिमम टारगेट मैं 3 लेके चलूंगा। हालांकि गया तो 6 तक है, बट मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मार्केट से, कम एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्ट नथिंग लूज नथिंग, ये बहुत अच्छी कहावत है, तो वही मार्केट में भी अप्लाई होती है। ज्यादा लालच नहीं करते हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि हमें 3 मिल गया, बहुत मजा आ गया, क्योंकि मार्केट उसके नीचे गिर गया है। लेकिन अगर लाइव मार्केट ये होती तो मैं ये मान के चलता कि यहाँ पे कहीं प्राइस का एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, तो इसके नीचे प्राइस में भी ऊपर चला जाए, रिवर्स कर जाएगी। वो अभी गिर गया है, दिख रहा है, बने हुए चार्ट में सब अच्छा लगता है, लेकिन लाइव मार्केट में अगर मैं एक्चुअल में रियल में ट्रेड में होता तो मैं यहाँ कहीं तक मैक्सिमम 1:3 के आसपास होल्ड करता। फिर अगर एक फ्लो में मार्केट जा रहा है तो बात अलग है, वरना एग्जिट। आई वुड हैव डन दिस लाइक दिस, ठीक है। डोमिनेंस कैंडल है जैसे बना हुआ है यहाँ पे कैसे, यहाँ पे नीचे ब्रेक करा है इसने, तो मेरा एंट्री होता है यहाँ पे। एक मिनट, ये बहुत ब्राइट हो गया। मेरा एंट्री होता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस होता है इधर, एंड टारगेट वुड हैव बीन 1:2। डोमिनेंस है तो 1:2। स्टॉप लॉस लग गया, नो प्रॉब्लम, बट दिस वुड हैव बीन माय टारगेट, करेक्ट। अब जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ानी आ जाएगी कि इसको और एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज को। ओके, एंड दैट्स इट। अच्छा, यहाँ एक और चीज, लेट्स से यहाँ पे देखो, ये भी डोमिनेंस कैंडल है और उसके बाद ये भी डोमिनेंस कैंडल है, तो क्या ये दोनों मिलके यू टर्न बन गए? नहीं, कैंडल सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, फ्यू है अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके थोड़े अगर विक्स और बड़े होते, जैसे मान लो कि ये समवॉट ऐसे होता, इट वुड हैव बीन परफेक्ट, ठीक है। तो कैंडल यू टर्न में कैंडल शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे ये ठीक है, दीज टू कैंडल्स, उसके पहले वाले जो ये कैंडल्स हैं, नॉट गुड। और देखते हैं, ये कैंडल ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर क्लोज हो गया बट ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया, नो प्रॉब्लम, सही कैंडल है, सही चीज है, स्टॉप लॉस लग रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों दिख रहे हैं कंफ्यूजन जैसे, क्या सही है? दीज टू, नो, नॉट गुड। ये कैंडल सही है, ओके ओके, नॉट वेरी गुड, ओके ओके। हालांकि प्राइस गिरा था, बट नॉट वेरी गुड, ओके ओके। सो आई हैव गॉट द पॉइंट, इट शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, डोंट गो फॉर इट। अब जैसे एक साइड बहुत ह्यूज विक है, अगर ये विक के बजाय बॉडी होती तो कोई सेंस नहीं बनना इन दो कैंडल्स का, नॉट गुड। दिस इज 4 आवर, तो इतने दिखेंगे, लेट्स सी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में यू विल सी अ लॉट, ठीक है। दिस विल बी होमवर्क टुडे आल्सो। आपको अगर ये प्रैक्टिस करना है तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट, जैसे देखो ये एकदम बढ़िया कैंडल बने, स्टॉप लॉस लग गया इसमें, बट डजंट मैटर, बट परफेक्ट कैंडल है,
ये दो, वेरी गुड कैंडल, बट स्टॉप लॉस फाइन, एक स्टॉप लॉस मिल गया। अच्छा, ये दो कैंडल क्या बहुत अच्छे हैं? नहीं। लुक एट वन, लुक एट सेकेंड, नॉट वेरी गुड। ये दो कैंडल क्या सही है? फाइन। दीज टू, ये ऊपर चला गया। तो लेट्स से इवन इफ वी गॉट वन स्टॉप लॉस, वन टारगेट, इट्स फाइन एट द एंड प्रॉफिट, बिकॉज अगर मिनिमम 1:2 ले रहे हैं तो इट विल बी प्रॉफिट एट द एंड। ओके, डन। सो दैट वाज U-turn. Now, अब फेयर वैल्यू गैप को सीख ही लो, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, छोटा सा लॉजिक है फेयर वैल्यू गैप्स का। नाउ, जैसा मैंने बताया आपको ना कि लिक्विडिटी विक्स के जरिए फॉर्म होती है, तो कभी भी कोई भी कैंडल अगर बहुत ह्यूज बन जाती है तो मतलब वही हो गया लॉजिक कि ऑर्डर फिल नहीं हुआ है। तो अगर लेट्स से मुझे इसमें कोई एक गैप मार्क करना होगा, तो गैप कैसे क्रिएट होते हैं? जैसे एक ही बहुत बड़ा कैंडल बन गया, अब आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का विक और थर्ड कैंडल का विक, ये दोनों पास में नहीं है। ऐसे नॉर्मल देखने जाओगे तो आपको फर्स्ट और थर्ड कैंडल लगभग लगभग पास में मिलेंगे, ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या ये पूरा एरिया एज अ फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा? ये है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कब तक ये वैलिड है? जब तक कोई भी एक कैंडल इसको बीच में नहीं आ जाए। अगर बीच में मान लो कोई भी एक ऐसे विक आ गया, ऐसे छोटा सा विक है ये, लेट्स से कोई अगर ह्यूज विक ऐसे आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी इतना गैप बचा हुआ है, नहीं, वो फिर डिफ्यूज हो गया बॉम्ब या मिटिगेट हो गया। ओके, अब ढूंढते हैं ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढते हैं। अभी तक प्राइस इधर पे नहीं आया, बट क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? ये रहा फर्स्ट कैंडल, ये रहा सेकंड कैंडल, क्या एक फेयर वैल्यू गैप है? यस, वी हैव अ गैप हियर। ठीक है, क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? कहां गया? इधर। यस, अब देखो यहां पे ये दो कैंडल के बीच में कुछ खास गैप नहीं है, इतना सही है। तो इस तरीके से दो अगर बड़ी कैंडल बन भी गई ना तो दोनों लाइंस ऐसे मिल जाती हैं आपस में आके, छोटा मोटा डिफरेंस रह जाता है। बट अगर एक्चुअली में गैप बनना है तो फिर ऐसे ब्लॉक बन जाएगा, दूर दूर तक कोई कैंडल नहीं होगी। ठीक है, लेट्स लुक मोर। ये देखो फर्स्ट कैंडल और सेकंड थर्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मान लो फर्स्ट कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती, लेट्स से यहां पे, और थर्ड कैंडल यहां पे रहती, तो हमारे पास में इससे इतना बड़ा गैप आ जाता। लेकिन क्योंकि इसकी विक यहां तक आ गई है तो कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं, नो गैप्स। अगला गैप कहां पे मिला? ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये रहा उसके ब्लंट कैंडल, और जो कि बाद में फिल हो गया। दो बार ही हुआ एक्चुअली, फर्स्ट फिल तो यहीं पे हो गया, ये विक पे दिख रहा होगा आपको, बट फिर प्राइस और नीचे आया, फिर यहां से थोड़ा और हो गया, गैप फिल्ड। यहां पे भी देखो गैप बनाया था, थर्ड कैंडल ने गैप फिल कर दिया। ओके, तो अब हम लोग फेयर वैल्यू गैप को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसमें कि हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप के पास में एंट्री करूंगा। दूसरा होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने को देखना जाके यूट्यूब में पड़ी हुई प्लेलिस्ट में, वहां पे मैं ऑप्शंस में इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को यूज करता हूं टारगेट रखने के लिए। शान इज एग्जांपल, बिकॉज वो लास्ट क्लास में भी था, जब हमने अभी रिसेंटली ट्रेड करी थी, लाइव ट्रेड करी थी, तो लाइव ट्रेड में प्राइस ऊपर गया गया गया, फेयर वैल्यू गैप फिल किया और वहीं से फिर नीचे ऑप्शंस का प्राइस। तो मैं फेयर वैल्यू गैप को बहुत जल्दी यूज करता हूं टारगेट रखने के लिए, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, दैट इज हाउ आई यूज। ओके, अब मैं क्यों अभी जो बैंक निफ्टी अभी होकर गिर गया, बट अगर आप लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखोगे जाके,
तो जब बैंक निफ्टी इधर पे था, कहीं पे इधर पे 53-54,000 के आसपास, फिर वहां गिरा भी, फिर ऊपर आया, लेकिन इधर कहीं पे ही मैंने एक वो बनाया था अच्छा वीडियो कि ऐसे ऐसा करके हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है जो कि फिल होना इंपॉर्टेंट है, अभी तक फिल नहीं हुए हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये इधर रहा जो कि बिल्कुल भी अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, एक ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास में है। तो ये आज का तो बना नहीं है, पहले का बना हुआ है काफी, तो तभी मैंने बनाया था कि नहीं, मार्केट इज वेरी लाइकली टू फिल दिस, और अभी भी मार्केट इज लाइकली टू फिल दिस। मार्केट अगर नीचे आएगा, इसको फिल करेगा, तो मैं अमेज नहीं होऊंगा। अच्छा, थोड़ा मैं स्ट्रेच कर रहा हूं क्लास को, लेकिन देखो यहां पे हमारे पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, स्मार्ट मनी वर्सेस नॉर्मल मनी। ये हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि रिटेलर्स को, अगर मैं इसको हटा दूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो रिटेलर्स को और ऐसे नॉर्मल पर्सपेक्टिव में ये हमको सपोर्ट दिख रहा है अच्छा खासा। अगर हम यहां पे लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो लॉजिक क्या बन के आ रहा है, प्राइस यहां से नीचे आके नीचे जाएगा, सपोर्ट तोड़ देगा, और अगर ऊपर जाना तो फिर यहां से ऊपर जाएगा। ये बन रहा है कॉन्सेप्ट एज पर लिक्विडिटी। और जब वो नीचे आएगा तो यहां पे वी हैव आवर फेयर वैल्यू गैप। तो अगर वो इतना नीचे आ गया तो ये फिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, दो चीजें हमें एक ही ओर इशारा कर रही हैं। तो कल को बैंक निफ्टी और नीचे आएगा, क्या मुझे झटका लगेगा कि अरे मार्केट और गिर गया, कितना परसेंट गिर गया, और देखते हैं 5%। आई विल नॉट बी अमेज्ड, इट्स वेरी नॉर्मल। Got it? And that's how fair value gap, blunt candles, liquidity. This is how it works. तो fair value gap समझा अपन ने, liquidity समझा, blunt candle समझा, और U-turn पैटर्न को समझा। अब आपका होमवर्क है, सबसे पहला काम, ब्लंट कैंडल्स आपको 50 कैंडल्स एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके रखनी है, और करना है ये। नहीं करोगे इट्स योर लॉस, सीधा बोलता हूं। कर लोगे इट्स योर प्रॉफिट, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला यहां से आगे। ओके, blunt candle you have to identify, then you have to identify fair value gaps 50, ठीक है, एंड मेक इट 100 यू टर्न्स, जिसमें कि 50 आप सिर्फ कंफ्यूजन के देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन में और ज्यादा कन्विक्शन आए कि हाँ ओके, कंफ्यूजन ज्यादा अच्छे से काम करता है। दैट इज हाउ आई डू। और 50 मेक इट फॉर नॉर्मल, जहां भी दो साथ में रिजेक्शन कैंडल बन रहे हैं या दो साथ में डोमिनेंस कैंडल बन रहे हैं। दिस इज योर होल होमवर्क, ठीक है, विच यू हैव टू डू। ऑलराइट, that was it. Now if you have any questions तो you can ask. अर्षद, योर आंसर इज क्लियर ना, है ना, हम एंट्री कैसे कर सकते हैं? If one trend is formed, the price ultimately reverses and touches. संदीप हिंदी में टाइप करो, बाकी लोगों को समझ आएगा। तो गेट बात, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा क्वेश्चन आपका, फिर आप तो रिपीट ऑल द क्वेश्चन, टाइप इन हिंदी, क्वेश्चन हिंदी में टाइप करो, ठीक है। Touches the same price level as blunt candle before going in different direction. It's right, Sandeep, it's right. We can take U-turn in sideways market. No, sideways market में U-turn नहीं लेना है। अभी एग्जैक्टली बताया था मैंने अभी कि U-turn को हम और प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। अभी तो आप लो, अभी आपको U-turn जहां पे दिख रहा है टेक इट, अभी जस्ट टेक इट एज अ पैटर्न, ओके। बट आगे जाके इसको और एक्यूरेट कैसे करना है वो भी समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल डू इट लाइक दिस। लिक्विडिटी फिर आगे समझेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक आगे है टॉपिक, दोबारा आइए लिक्विडिटी वाला, डोंट वरी, ओके। सब जगह वर्क होता है अर्शद, जहां कहीं पे भी प्राइस है, लिक्विड है, अच्छे से मूव कर रहा है, वहां वहां पे इट विल वर्क, ओके। ब्लंट कैंडल में दोनों साइड विक नहीं होती क्या? ब्लंट कैंडल में समटाइम्स दोनों साइड विक नहीं होती, दोनों साइड विक नहीं है तो और खराब है। अगर एक साइड विक है तो भी वो खराब है, बेटर है उससे हम दूर रहे, इग्नोर अवॉइड करें उसको, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री, जैसे मैंने लास्ट में बताया, पूरी कहानी खत्म हो गई विघ्नेश। अभी मैंने दिखाया ना बैंक निफ्टी में 4 टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके कि यहां पे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहां तक प्राइस आना है, तो वहां पे जब प्राइस आएगा तो मैं फ्यूचर लॉन्ग करूंगा बैंक निफ्टी के, बस ऐसे एंट्री लेना है हमें, करेक्ट।
नहीं, फिर एंट्री नहीं लेंगे शान, क्योंकि हमारा फिर वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। ओके, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब टारगेट के लिए प्लान करो उसको, ठीक है। अरशद, इनवर्स का मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल मान लो शॉर्ट कर रहा होता कोई, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, दोनों बताता हूं अभी, ठीक है, दोबारा से। लार्ज ऑर्डर से बनता है क्या? हाँ, लार्ज ऑर्डर से समझ लो जब लार्ज ऑर्डर्स को मार्केट में एंट्री करने का मौका नहीं मिलता और प्राइस ऊपर निकल जाता है। क्योंकि अभी हमने क्या समझा था कि वो जो विक्स बनती है, वो विक्स बनती है लिक्विडिटी फिल होने की वजह से, और वो विक नहीं है, इसका मतलब बड़े प्लेयर को एंट्री नहीं मिली और प्राइस ऊपर निकल गया, तो फिर वो वेट करता है अच्छे प्राइस का, क्योंकि उसके पास तो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं ना, उसको जल्दी नहीं है मार्केट में पैसा बनाने की, तो ही कैन वेट। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत अच्छे ट्रेडर्स मैंने देखे 6-6 महीने 8-8 महीने वेट करते हैं। 3 महीने तो आपने मेरे को ही देख लिया वेट करते हुए, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस। नाउ अब समझो इनवर्स क्या होता है और नॉर्मल एंट्री कैसे लेनी है। देखो, लेट्स से अभी मुझे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लॉन्ग करने हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है यशीश उस वीडियो में। अगर मुझे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लॉन्ग करने हैं तो मैं किस जगह पे जाऊंगा? ये मुझे सपोर्ट दिख रहा था, यहां पे मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखा है, ठीक है, ध्यान से देखो। इफ मैं इसको जूम इन करूंगा ऐसे, तो आप देखोगे यहां पे ये रहा इधर, ये रहा इधर, ठीक है। यहां पे मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखा, जो कि अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब जब प्राइस यहां पे आएगा, अभी तो आया नहीं है, अभी तो 5% और गिरना है मार्केट को, यहां तक आना है तो जब प्राइस यहां पे आएगा तब मैं मेरा लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। अब प्राइस यहां पे आएगा, फिर मुझे डोमिनेंस कैंडल बना के दिखाएगा, रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, जो भी बनाएगा, मैं देखूंगा कि वहां प्राइस आने के बाद में रिएक्ट कैसे कर रहा है। बट जब भी प्राइस यहां पे आएगा और मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री कैसे ली जाती है। दूसरा ऑप्शन, मान लो मैंने यहां पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया होता, ठीक है, शॉर्ट, अब बैंक निफ्टी गिर रही है नीचे, मेरा पैसा बन रहा है, फायदा हो रहा है मेरा, मैं टारगेट कहां तक का रखूंगा? दो ऑप्शन है मेरे पास में। पहला ऑप्शन तो ये है, ये मुझे दिख रहा है सपोर्ट, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो अगर प्राइस नीचे आएगा, इस सपोर्ट के पास में रुकेगा, तो मैं मेरा आधा क्वांटिटी या पूरा क्वांटिटी निकाल सकता हूं। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे निकालूंगा। ये हो गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, टारगेट मार्क करने के लिए, ठीक है। मेरे केस में मान लो, मेरा प्लान बताया मैंने भी, मेरा प्लान यहां पे ये कि मैं यहां पे लॉन्ग साइड जाऊंगा। तो अब देखो ऊपर, देखो आपको फेयर वैल्यू गैप खुद ही दिख जाएगा, देखो, ये देखो ऊपर हमारे सामने दो चीजें हैं, ब्लंट कैंडल भी बना है ऊपर, नहीं ब्लंट तो नहीं है, फिल हो गया है, हाँ ब्लंट कैंडल है उधर। अगर हम यहां से लेके और यहां तक मार्क करें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप इधर है, और अगर नीचे आएंगे तो दूसरा फेयर वैल्यू गैप इधर है। दो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं इधर पे लॉन्ग करता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सब बात की बात है, बट इनवर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस जगह पे लॉन्ग कर रहा हूं तो मेरे पास में यहां तक का टारगेट है, मैं यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, टारगेट मार्क करने के लिए यूज कर लिया अपना, उसके प्राइस ऊपर जाता है फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट इतना है यहां तक। इसी तरीके से आई डू इन ऑप्शंस, ओके। करेक्ट, विवेक समझ आया? हाउ टू सेट स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट यू टर्न। स्टॉप लॉस का मतलब कहां पे रखना है, कैंडल का लो या कैंडल का हाई। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखो, सामने हमारे परफेक्ट तो नहीं है बट लेट्स से ओके ओके है। विवेक सी, ये रहा हमारे सामने हाई, लेट मी ड्रॉ ओनली, ये एक यूटर्न बना हुआ है इधर, ठीक है, बीच के कैंडल्स को ही लेना बस। अब अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो मेरा स्टॉप लॉस
उस यू टर्न का, पूरे यू टर्न का हाईएस्ट पॉइंट है ये, और पूरे यू टर्न का लोवेस्ट पॉइंट है ये। तो अगर मैं नीचे ब्रेक करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर होगा, कि ऊपर निकलेगा तो मैं लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा, नीचे जाएगा तो आई टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी अगर मेरा स्टॉप लॉस टॉप साइड में होगा तो वो होगा ये वाला एरिया। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, यानी कि जो यू टर्न है उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना होता है, और वही हाईएस्ट या लोवेस्ट हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ओके, फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जब मार्केट साइडवेज होगी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। ऑलराइट, अच्छी मार्केट चल रही है तो यू कैन गेट अप टू 70% एक्यूरेसी। एक बारी आई थिंक ये कब की बात है, लास्ट नहीं इसी ईयर की बात है, अप्रैल के आसपास की बात है ये। मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट काफी वॉलेटाइल थी, सेशन ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, हाँ अप्रैल, नेक्स्ट मंथ अप्रैल। तो मैंने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे 3 ट्रेड लिए, दिन के तीनों ट्रेड स्पॉट ऑन। और ऐसा लग रहा था कि जैसे समटाइम्स हम सोचते हैं ना, ड्रीम करते हैं बैंक निफ्टी का, या जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं हम, कि मैं यहां से शॉर्ट करूं तो मार्केट गिर जाए, फिर मैं लॉन्ग करूं तो मार्केट बढ़ जाए, वो हो रहा था। ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप था, वहां से मैंने शॉर्ट किया, इस फेयर वैल्यू गैप तक मुझे टारगेट मिला। फिर जब मार्केट गिर रहा था तो गिरते टाइम पे मार्केट ने वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो नीचे लॉन्ग किया और मार्केट ने फिर वो फेयर वैल्यू गैप फिल करा, और फिर थर्ड ट्रेड मिली थी ऐसे ही जाके। तो दैट वाज बिंगो। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा इट विल वर्क गुड, नहीं होगा। फेयर वैल्यू गैप, ब्लंट कैंडल, विघ्नेश, फेयर वैल्यू गैप, ब्लंट कैंडल, यू टर्न, ये सब जो कैंडल कैंडल हम लोग खेल रहे हैं, ये सब कैंडल कैंडल हमें एंट्री टाइम में यूज करना है। टाइमिंग को लेके कंफ्यूज मत हो। जिस टाइम फ्रेम पे हम एंट्री करने वाले होते हैं उस टाइम फ्रेम पे करना होता है। बट क्या ये हायर टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेंगे? करेंगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए कि बस मुझे इतना ही बता दो सर, इतना ही करना है मुझे, तो आप सिर्फ एंट्री टाइम फ्रेम पे मार्क करो। जब एंट्री टाइम फ्रेम में समझ में ना आए तब आप एनालिसिस टाइम फ्रेम में जाओ। ठीक है शिवम, अनम्यूट क्वेश्चन पूछा है तो टाइम मत करो, अनम्यूट क्वेश्चन पूछना है। आया ना? सुविग्नेश समझ में आ गया टाइम फ्रेम वाला लॉजिक? क्लियर? परफेक्ट। यस, स्मॉल टाइम फ्रेम्स। बिग टाइम फ्रेम में इट डजंट वर्क, बिकॉज बिग टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि अगर प्राइस छूट गया एक बार तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो इट डजंट मेक सेंस। स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। तो ये ब्लंट कैंडल लॉजिक क्या है? इट वर्क्स ऑन मैनिपुलेशन। ओके, रेज योर हैंड शिवम, रेज योर हैंड। ओके, वेट। या गणेश, योर क्वेश्चन। गणेश, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो गणेश, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो गणेश, अनम्यूट योरसेल्फ। सर की आवाज नहीं आ सर रही है, एक सेकंड। हेलो नॉट एबल टू हेलो हियर। हेलो वेट। हेलो हेलो हाँ, आई कैन हियर यू नाउ। ओके ओके सो यस। वीडियो देख रहा था, वो चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, बट आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो फेयर वैल्यू गैप पे है, जिसमें अभी जो आप बैंक निफ्टी का बता रहे थे कि ऊपर दो फेयर वैल्यू गैप है, तो इन सम केसेस वी ऑब्जर्व कि वो दो कैंडल के बीच में गैप भी दिखता है, तो उसको भी फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं क्या? अभी जो आप देखो। एग्जांपल बता रहे थे टॉप पे दो फेयर वैल्यू गैप बने बैंक निफ्टी में, उसके ही नीचे एक गैप भी है कैंडल्स के कहाँ? बीच में, तो कैन वी ट्रीट दैट आल्सो एज अ फेयर वैल्यू गैप? नहीं नहीं नहीं, बस वही नहीं, फेयर वैल्यू गैप बस वही होता है। ये यहाँ कहीं कोई गैप नहीं है, कहाँ पे गैप है? यहाँ पे कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप। ये अभी देखो 18 और 9 18 का जो कैंडल है 4 आवर्स का, उसके और नेक्स्ट वाला जो रेड और ग्रीन के बीच में। दिस वन, हाँ हाँ ये मार्केट का, ये मार्केट है, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मार्केट का गैप है वो। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, वो वाला गैप है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है ये। ओके, तो उसको एज अ फेयर वैल्यू गैप ट्रीट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट ये वाले गैप्स भी फिल होते हैं, बट आई विल से कि ये गैप को दिमाग में ना रखो तो ही बेहतर है।
ठीक है? Okay, okay. ठीक है. So one the another question is on the candlesticks जो homework था उसके ऊपर. ठीक है. तो couple of like 20-25 candles identify किए, but उसमें अगर जैसे dominance candle में हम लोग को range भी consider करना है या फिर only 80% and 20% wick और नहीं 80% रेंज body है, है? रेंज सही तो यू विल अंडरस्टैंड ना कि ये हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है. अब लेट्स से डोमिनेंस कैंडल ये भी है यहाँ पे, हियर दिस वन, दिस इज आल्सो डोमिनेंस कैंडल, बट अगर इसको हम बाकी कैंडल के वजह से देखें तो बहुत छोटा बना हुआ है, करेक्ट? Compare. हाँ, correct. तो दैट मींस इट्स नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी, इट्स लो प्रोबेबिलिटी. तो कोई ट्रेड नहीं मिल रही है समटाइम्स, तो वी कैन टेक इट एल्स. अगर हमको दिमाग में रखना है कि नहीं हमको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है तो नहीं लेंगे इसको, विल अवॉइड दिस. तो रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन में भी डोमिनेंस में भी, करेक्ट? सर Okay, मुझे so as compared to previous. Okay, ओके मुझे गणेश कुछ यू कंटिन्यू. दूसरा आवाज. गणेश यू या गणेश कंटिन्यू. कंटिन्यू. ओके. सो यहाँ पे रेंज जो कंपेयर करते हैं वो दो प्रीवियस जो कैंडल्स है उसके साथ कंपेयर हाँ, करके देन वी विल डिसाइड कि यस वो एज अ डोमिनेंस या एज अ रिजेक्शन यस ट्रीट यस, होगा या नहीं होगा. करेक्ट 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 ओके. करेक्ट करेक्ट बिकॉज करेक्ट. हाँ, मोस्ट ऑफ दी जब भी वो जो आइडेंटिफाई करने बोले थे उसमें मैक्सिमम दिखते हैं कि वो बड़े बड़े कैंडल है, बट इफ यू कंपेयर इट विद दी प्रीवियस फ्यू लाइक करेक्ट 5-10 कैंडल्स करेक्ट उसके करेक्ट. साथ वो छोटा रहता है, तो यस, इट डज नॉट वर्क लो एज प्रोबेबिलिटी. एक्सपेक्टेड. हाँ, इट्स लो प्रोबेबिलिटी. ओके. और जो रिजेक्शन आता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ दी होमवर्क में रिजेक्शन कैंडल मिले थे तो मैक्सिमम वो टॉप पे और बॉटम पे मिले थे, बट उसका कलर जैसे कि अभी मेरे को ऑलमोस्ट 20 कैंडल्स अगर रिजेक्शन के मिले हैं तो मैक्सिमम टाइप टॉप पे अगर मुझे रेड कैंडल मिल रहा है तो कोई मतलब 1:1 1:2 ऐसे जनरली टारगेट नहीं मिल रहा है. So that is also treated as a low probability even though it is at the top. Right? यस यस. Okay. Because वो rejection at the top पे ही बना है but उसका कलर अलग है. So हाँ, तो दैट्स लो प्रोबेबिलिटी. सिंपल है. अगर हम शॉर्ट करने जा रहे हैं इफ इट्स ग्रीन कैंडल दैट मींस इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी बिकॉज़ बायर्स आर शोइंग स्ट्रेंथ ना. हेलो. Thank you. सर मेरा एक हेलो क्वेश्चन सर. है. हाय सर. रेज योर हैंड, एक एक करके I'll take the question ना. एवरीवन रेज योर हैंड जिसका भी जो क्वेश्चन है. संदीप योर क्वेश्चन. स्नेहदीप सॉरी. स्नेहदीप आवाज आ रहा है? यस Hello. यस. Sorry, I'm not able to turn on the video नो for वरीज नो some वरीज नो reason. वरीज. Yeah. Sir, before you talked about liquidity, you mentioned there are some operated stocks, which are manipulated stocks, and no technical analysis or chart structure that we are learning here, the candlesticks. It's not applicable over here, right? So, can you like explain more which stocks are these? Like there is less liquidity on these stocks. Uh, that was a little unclear. हाँ, I'll tell you one thing. How you can understand this is all the stocks which are less than 500 crores. Okay. Okay, these stocks generally have this like manipulation going in them. All right. Let's say if we took 500 stocks, so I will say out of those 500 stocks, those are valued at 500 crores. 490 stocks will be manipulated. Only 10 probably will be there that will not be manipulated, but like all of them are manipulated in some or other way. Now what happens is ki even though if a stock is valued at 1000 crores, that can also be manipulated, but as soon जैसे जैसे number बढ़ता जाता है what happens कि these operator things becomes a little low because क्या होता है कि if you will try to find out how many people are having 10 crores, so you'll get so many people. If you'll try to find out people with 100 crores net worth, there are few. If you try to find out 1000 crore net worth people, there are उससे भी कम होंगे. So as in कि जो भी स्टॉक का मार्केट कैप इज लाइक 500 करोड़ है तो 500 करोड़ के स्टॉक को इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है जिसके पास में 50 करोड़ होंगे, और 50 करोड़ वाले बहुत लोग हैं आजकल, राइट? सो दे कैन मैनिपुलेट इजीली. All right. Got it? So we should avoid trading in these stocks, and we should trade in more liquid stocks if we are Yes, like yes. using. If sorry to cut you here. If you are trading with like
if you're specifically looking for a swing trade or something like that, you Mhm. should avoid. But Okay. if you are looking in terms of value investing, जैसे I have few stock जिनका market cap is only 50-60 crores, and वो मैंने अभी recent इसके पहले क्लास में we took that stock, और वो same stocks में मैंने student made 40-30%, and same stock I am also अभी भी I am holding, but वो 40% ऊपर जाके now it's back to its original price. Okay. So वो मैंने stock buy करा, it's not because of the swing trade. That's the kind of value investing for me. So if you're value investing, it's fine. If you're taking a trade, I will not suggest any small cap stock or penny stock like this. Go Okay. beyond 500 crores. Okay? All right. Thank you. Done. You're welcome. Yeah. Shivam, your question? नमस्ते सर। Yes, namaste. सर जैसे आपने बताया था क्रॉस एंट्री और स्पॉट एंट्री, Correct. तो जैसे अब क्रॉस एंट्री है उसमें क्या होता है कि कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया तो उसके जो लेनी है बेसिकली, आपके लेकिन आपके आवाज कट बहुत गई. बार क्या होता है कि वो जो Repeat सिंगल again. कैंडल Repeat जो again. ब्रेक करती है। Repeat again, Shivam. हेलो हम्म. या सर, जैसे क्रॉस एंट्री होती है तो उसमें जो वो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है Correct. उसके जो हाई को या लो को ब्रेक करेगी तब हमें एंट्री लेनी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो एक सिंगल कैंडल ही जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है वो काफी बड़ी हो जाती है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि कई बार मार्केट जो है थोड़ा सा पुल बैक करती है नीचे जाने से पहले, ऊपर Exactly. जाने से पहले, उधर ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कई बार। तो हम्म. मतलब अब स्पॉट एंट्री पे दिक्कत ये होती है कि कई बार मैनिपुलेशन हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत वो वापस हाँ. जाता है फिर वापस आ जाता है उसको। हाँ. तो मतलब कौन सा इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट थिंग यू वांट इन लाइफ. यू कैन नॉट हैव ऑल, यू कैन लाइफ में कभी भी, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, ऐसे भी कभी भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे नहीं दोनों आपके फेवर में. यू हैव टू ऑप्शंस हियर. वन इज जहां पे आपकी एक्यूरेसी तो हाई है, लेकिन अगर ट्रेड मिस हो गई तो फिर मिस हो गई, तो यू हैव टू डील विद द रिग्रेट ऑफ मिसिंग. यस सर। ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज जहां पे आपकी एक्यूरेसी तो लो है, स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हाई हैं, लेकिन रिग्रेट ऑफ मिसिंग नहीं होगा वहां पे. यस सर। तो मैं कौन से स्टेट में हूं अभी? मैं हूं रिग्रेट ऑफ मिसिंग नहीं होना चाहिए. ये मेरा साइकोलॉजी है. मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, आई एम ओके विद इट. मैं मल्टीपल स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार हूं. मींस यू मतलब स्पॉट एंट्री मैं स्पॉट एंट्री करते हो प्रेफर आप? करता हूं. सम केसेस में जहां पे मुझे थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि नहीं बहुत इनडिसाइसिव है मार्केट, जैसे आज के टाइम पे क्या है, मार्केट बहुत 2-3 महीने से खराब चल रही है. करेक्ट. यस सर। रिटेलर यस पर्सपेक्टिव सर। से मैनिपुलेशन बहुत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एल्गोस. तो ऐसे टाइम पे आई प्रेफर कि नहीं, मैं थोड़ा क्रॉस एंट्री तो ज्यादा लीन रहूं. आगे जाके थोड़ा मार्केट जब और स्टेबल हो जाएगा, लेट्स से फरवरी मार्च के आसपास, तो मैं प्रेफर करूंगा अगेन स्पॉट एंट्रीज ओनली. यस सर। करेक्ट. तो ओके सर। आपको ना इन दो मेंटल कंडीशंस में से एक चूज करना है कि आपकी साइकोलॉजी में क्या चाहिए. अच्छा, ये बता रहा हूं किसको चूज क्या करना चाहिए. अगर आप ट्रेड से अटैच नहीं होते हो, ठीक है, कि लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, आई एम ओके विथ इट, आई एम ओके इन लूजिंग मनी. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत आप बोलने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल है. अगर आपका ये स्टेट है तो आप फिर स्पॉट चूज कर सकते हो. अगर आपका ये सेट है कि नहीं, आई एम नॉट ओके इन लूजिंग मनी, मुझे 2 दिन में एक ट्रेड मिले लेकिन उसकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, तो फिर आप सिर्फ क्रॉस एंट्री प्रेफर करोगे. ठीक है, बस ये दो में से आपको एक चूज कर सकते हो. ओके. ऑलराइट, अक्षय योर क्वेश्चन. सर जब हमें जब ब्लंट कैंडल दिखती है, राइट? हाँ. अभी निफ्टी, सर एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे प्लीज. हाँ सर, अभी जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने जब वो वहां पे, अभी सर इसके अंदर ये अपने को ये ब्लंट कैंडल दिख गया, राइट? तो इसके बाद सर हमें ट्रेड नहीं करना है कि रुक जाना है? रुक मतलब जाना है. रुक जाना, राइट? तो रुक उसके जाना, बाद yes. में जब ब्लंट कैंडल के बाद में जब नेक्स्ट कैंडल आएगा तो हाँ. सपोज डोमिनेंस कैंडल आएगा, राइट? हाँ. तो मतलब ये मतलब मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से, मतलब मैं फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ से मैंने एक चीज नोटिस किया. जैसे आपने ब्लंट कैंडल बोली ना, तो ब्लंट हाँ. कैंडल के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया, सर उसके 15 या 20 मिनट बाद, मतलब ऑलमोस्ट हाँ. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाँ. हाँ. 4-5 कैंडल बाद ऑटोमेटिकली डोमिनेंस कैंडल बन जाती है.
हाँ सर इज दिस ट्रू क्या मतलब? हाँ हाँ, इट हैपेंस, ओके इट हैपेंस। ऐसे देखो कि लेट्स से अभी यहाँ पे आप मान लो ये जैसे सपोर्ट सबको दिख रहा है ये, लेट्स टेक इट, अगर कोई जैसे आगे सिखाऊंगा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो दिस लुक्स लाइक अ गुड सपोर्ट, राइट? ओके सर, हाँ है ना, क्योंकि यू नो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना ऑलरेडी, यस सर, यस सर। है ना, सबने देखे होंगे वीडियोस वगैरह। तो अभी क्या है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो दिस होल जोन लुक्स एज सपोर्ट। अब क्या हुआ, इवेंचुअली सपोर्ट टूट गया, एंड सपोर्ट टूटा है एक बहुत अच्छे डोमिनेंस कैंडल में। तो अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेंस बन रहा है टू शॉर्ट द मार्केट, ओके बट बिकॉज ऑफ दिस ब्लंट कैंडल आई विल नेवर शॉर्ट दिस मार्केट। और हुआ क्या, इवेंचुअली स्टॉप लॉस, अगर शॉर्ट किया होता तो स्टॉप लॉस लग जाता मेरा। बराबर। तो सर जब ब्लंट कैंडल देखा उसके बाद में लॉन्ग भी नहीं करती, राइट? रुक नहीं, जाते। कुछ नहीं। अगर ये नीचे कहीं आ गया होता और नीचे सेकंड सपोर्ट के पास में मुझे कहीं एंट्री मिलती लॉन्ग की, तो मैं खुशी हाँ खुशी लॉन्ग करता वहां पे, क्योंकि मेरे पास ब्लंट कैंडल एक सेकेंडरी कंफर्मेशन तरीके होता कि प्राइस बहुत लाइकली है कि एटलीस्ट इसको तो फिल करेगा ही आके, इसको मिटिगेट करेगा, देन उसके बाद में आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। करेक्ट? गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा, वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अभी देखो जैसे अभी 10 लोग चले गए, ठीक है, जब भी मैं बताता हूँ कुछ, विवेक होल्ड ऑन, जब भी मैं कुछ बताता हूं, जब तक क्लास खत्म नहीं होती है, नेवर मिस एंड डोंट क्लोज। पीपल आर देयर जो कि चाहते हैं कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए एंड मैं आई शुड गेट फ्री, है ना, दे हैव, ऐसा ही होता है हर जगह, एवरीबॉडी, बट आई एम लाइक कि नहीं, यू शुड बी एंडिंग, यू शुड बी होल्डिंग टुवर्ड्स द एंड, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो अच्छे से। अब मैं एक टॉपिक बताने वाला हूं, 10 लोगों से मिस हो जाएगा। वो मिस क्या हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कैंडल्स, मैं आपको धीरे धीरे करके I'll keep giving you tonics about साइकोलॉजी। देखो, अभी मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट में जाना, ठीक है, और मैंने 2 दिन पहले एक पोल लिया। एक तो मैंने कार्स और बाइक्स का पोल लिया है, वो तो ऐसे ही फन के लिए था। उसके पहले मैंने एक पोल लिया है कि आप मार्केट में क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या होगा। आपका एम होगा मार्केट में पैसा बनाना, या फिर आपका एम होगा मार्केट में सही होना। उसमें टोटल अभी 4000 वोट्स हुए हैं। वो 4000 वोट में से 3000 लोगों ने बोला है कि मुझे मार्केट में सही होना है, और 1000 लोगों ने बोला है कि मुझे मार्केट में पैसा बनाना है। और ये 1000 लोग ही पैसा बना पाएंगे, 3000 लोग पैसा लॉस ही करेंगे, भले ही ये सही हो चार्ट में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। Chart can go in your favor, still you can lose money, and you can be wrong multiple times in the market, still you can make money. ठीक है? So that's the thing. Okay, yeah, Vivek, raise your hand. Vivek, आवाज आ रहा है? Hello. Yes. Hi, sir. Good morning. Good morning. Yeah, इधर good morning है, but सर एक्चुअली ना मेरा like प्लान था, तो मैं तो बेसिकली कनाडा में हूँ, हाँ तो इधर थोड़ा सा मेरा डिफिकल्ट हो रहा है, लाइक हाँ वर्क स्केड्यूल और स्टडी स्केड्यूल। मैंने हाँ आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किए होंगे। हाँ तो सर बेसिकली मैं तो अपना प्लान सेट करके हूँ, मुझे 2-3 महीने तो ट्रेडिंग एज अ प्रैक्टिकल नहीं करनी, बस सीखना है। परफेक्ट। या लाइक मुझे कुछ नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं आता, पता ठीक भी है, नहीं ठीक है। है। Have you या seen that video जिसमें ट्यूटोरियल वाला, जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना कैसे एंड ऑल दीस थिंग बताया है? हाँ जी Have you हाँ seen जी that? सर, ट्रेडिंग Perfect, भी हाँ जी perfect, perfect. हाँ जी। लाइक हाँ बेसिकली हाँ, मार्च अप्रैल तक तो मैं सीखूंगा ही, लाइक लाइव वेरी क्लासेस ही गुड, लगाऊंगा, कुछ वेरी करूंगा गुड नहीं। माइंड। हम्म या तो वो मुझे गाइड कर देना बस सर। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड हाँ दिस जी इज राइट अप्रोच। मतलब अगर इफ यू आर नॉट इन अ हरी, है ना, कि इफ इट्स फाइन, ठीक है, आई लर्न दिस देन आई विल डू प्रैक्टिस, जब मेरे पास एक बढ़िया डेवलप हो जाएगा इस, तभी आई विल पुट सम मनी हियर, तब जाके चीजें बढ़िया वर्कआउट करेंगी। ऑलराइट, चलो, दैट वाज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय।